वेलकम गाइस इन लेक्चर नंबर 12। अब इस लेक्चर में अपन स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन जो केमिकल रिएक्शन की बात हम कर रहे थे उसमें दूसरी टाइप के बारे में बात करेंगे। और दूसरी टाइप कौन सी थी? द वैल्यूज ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट्स आर गिवन, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट इज LR। L means limiting and R means reagent। ओके, तो पहले जो LR टाइप MCQ होते हैं उनको पहचानते कैसे हैं? यही तो हमारा फाइनल टॉपिक है कि जब रिएक्टेंट है मोर देन वन रिएक्टेंट की वैल्यू दी गई है। मान लो कि मेरे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन है, N2 plus H2 will gives NH3, here 2 and here 3। तो इस रिएक्शन में आज तक जो हम पढ़े एमसीक्यू उसमें क्या किया था, कोई एक ही रिएक्टेंट की कुछ वैल्यू दी गई थी। लेकिन अभी जो एमसीक्यू आने वाले हैं एलआर टाइप के एमसीक्यू, उसमें क्या होता है, दोनों ही रिएक्टेंट की वैल्यूज दी गई है, दोनों का मास दे दिया गया है, दोनों के वॉल्यूम्स दे दिए गए हैं। ठीक है, ओके। इन दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल फर्स्ट फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। अब दो रिएजेंट की आपको वैल्यू दी गई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एलआर। अब वो फर्स्ट स्टेप है। अब एलआर को कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए दो स्टेप है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मान लो कि हम इस एग्जांपल को दे रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के ही हमें मास दिया गया है, तो इस दोनों ही रिएक्टेंट के मास को मोल में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे, अगर मान लो कि न्यूमेरिकल में दोनों के मोल ही दे दिए गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मोल ही दिए हैं तो हमें तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा। अगर मान लो कि वॉल्यूम दिया है तो दोनों के ही वॉल्यूम को हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है। स्टेप 1, कन्वर्ट द वैल्यूज इन मोल्स of all the reactants। Clear? Next, now divide the value of moles by stoichiometric coefficient, जिसको हम represent करेंगे with the short form S.C, यानी कि stoichiometric coefficient। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर stoichiometric coefficient किसको बताते हैं? सर हमको तो मालूम ही नहीं। चलो इसकी डेफिनेशन लिखिए, याद नहीं रखना है हमें, इसका रट्टा नहीं मारना है। It is for your knowledge। Clear? The stoichiometric coefficient is the number written in front of atom, molecules, ion in the balanced chemical equation। चलो यहाँ देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये नाइट्रोजन की आगे कुछ नहीं तो क्या है, एक है ना। तो इस नाइट्रोजन का stoichiometric coefficient कितना है? 1। हाइड्रोजन के आगे कितना लिखा है? 3। तो इस हाइड्रोजन का stoichiometric coefficient कितना होगा? 3। अमोनिया के आगे कितना लिखा है? 2। तो इस अमोनिया का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हुआ? 2। क्लियर? चलो और एक रिएक्शन में लिखता हूं यहाँ, CH4 plus O2 will gives you CO2 and plus 2H2O। चलो अपन लिखते हैं यहाँ 2। तो अगर कोई आपको पूछे कि मीथेन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1, क्योंकि इनके आगे क्या लिखा है भैया? 1। क्लियर? अब ऑक्सीजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा? 2, क्योंकि O2 के आगे क्या लिखा है? 2। ठीक है, तो बैलेंस रिएक्शन जब आप करेंगे तब ये मॉलिक्यूल के आगे जो नंबर दिया गया है वही नंबर अपना यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 2, तो वही नंबर अपना क्या है? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो यहाँ स्टेप 1 में जो हमें मोल्स की वैल्यू मिली, उस मोल की वैल्यू को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइडेड कर दो, तो जो हमें वैल्यू मिलेगी आंसर, उसको हम बोलेंगे x। सो x is equal to mole divided by stoichiometric coefficient। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब क्या होगा? whose value of x is smallest is LR। यहाँ जो हमें x की वैल्यू मिली, जितने भी रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट के लिए हमें वैल्यूज ऑफ x मिल गई, और जिसकी x की वैल्यू कम है वह LR से जाना जाता है। क्लियर? The value of x is smallest is known as a LR। क्लियर? और एक बात, LR is completely used during the reaction।
दोनों ही जो रिएक्टेंट है उसमें जो रिएक्टेंट Lr होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, वह रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली यूज्ड हो जाएगा। इसलिए तो हम बोलते हैं वह लिमिटिंग है, लिमिट में है, जितना चाहिए इतना है नहीं, थोड़ा कम है। ओके, इन शॉर्ट Lr इज यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, कंप्लीटली यूज्ड। ओके, चलो अब Lr मिल गया तो क्या करेंगे अपन, नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रिलेटिव टू Lr। इतना है तो इतना मिलेगा, तो इतना है तो कितना। ओके, पहला हम लिखेंगे इक्वेशन के ऊपर से, दूसरा हम लिखेंगे न्यूमेरिकल के ऊपर से। ये तो बहुत इजी है। तो एक्चुअली हमारे दो स्टेप यहाँ हुए। स्टेप नंबर ये 1, पहले Lr फाइंड करो, फिर Lr के रिलेटिव में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। और Lr कैसे फाइंड करेंगे, उसके दो स्टेप है, और उस दो स्टेप में जिनकी x की वैल्यू कम है उसको हम Lr बताते हैं, और Lr इज यूज्ड कंप्लीटली ड्यूरिंग द रिएक्शन। और लास्ट क्या करेंगे, Lr मिलने के बाद रिलेटिव टू Lr हम उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्लियर? तो हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो ये थ्योरी और कुछ स्टेप्स मैंने लिखाए हैं उनको लिख लो। Okay, let us start first MCQ. What mass of H2O obtained when 10 gram H2 react with this 16 gram O2? देखिए यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही रिएक्टेंट है, और इस दोनों ही रिएक्टेंट का हमें मास दिया गया है। सो आप पहचान पाएंगे कि ये जो अपना है ना LR टाइप MCQ है। मैं अगेन एक बार बोल रहा हूँ, याद रखना बराबर, इस पूरे न्यूमेरिकल में हमें दोनों ही रिएक्टेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के ही मास दिए गए हैं। अगर दोनों ही रिएक्टेंट की वैल्यूज ऑफ मास इज गिवन, देन दिस MCQ is named as a LR type MCQ. Okay, let us start with the equation. H2 plus O2 will gives you H2O. Now balance it, here 2 and here also 2. Right here 2 mole, 1 mole and 2 mole. Okay, अब reaction में we convert this mole into mass. 2 into 2 is equal to 4 grams. Now ऑक्सीजन को हम कौन सी क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ भी हमें मास दिया है, so 1 into 32 and is equal to 32 gram. Now find Lr. क्या करेंगे, स्टेप 1। चलो स्टेप 1 में अपन क्या करेंगे, for H2 मोल इज इक्वल टू कितने उनके मास दिया गया है, 10 डिवाइडेड बाय उनका मॉलिक्यूलर मास क्या है, 2 and is equal to 5 mole. Then for O2 mole is equal to 60 divided by 32 and answer is 1.875 mole. Okay, now step 2 for H2 X is equal to mole divided by SC. Mole is equal to 5 and stoichiometric coefficient of hydrogen is 2. So answer is 2.5. For O2 X is equal to mole divided by stoichiometric coefficient. Mole is 1.875 divided by stoichiometric coefficient of oxygen is 1 and so answer is 1.875. So which reactant is Lr? So O2 is Lr. Complete. चलो अब हम क्या करेंगे, अपन रिलेशन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मास और यहीं भी लिख देंगे मास। जो Lr है उनके रिलेटिव में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इक्वेशन में क्या बताया है ऑक्सीजन के बारे में, अब हाइड्रोजन को भूल जाओ।
ऑक्सीजन के बारे में क्या बताया है? इफ 32 ग्राम O2 used, then 2 into 18 gram, 36 gram H2O, then in the numerical 60 gram O2 used, question mark. So my answer is 67.5 gram of H2O. क्लियर? क्या करेंगे? पहले इक्वेशन लिखेंगे, मोल लिख दिया, उनको मास में कन्वर्ट कर दिया, फिर क्या फाइंड करेंगे? दोनों के ही मोल। उसके बाद मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मुझे मिल गया x, और x जिसका सबसे छोटा है वह LR है, और LR के रिलेटिव में हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है फ्रॉम द इक्वेशन एंड फ्रॉम द न्यूमेरिकल। ओके, लिख लो। Okay friends, MCQ number 2. In this MCQ, if 0.5 mole BaCl to mix with the 0.1 mole of Na3PO4, देखिए हमें दो रिएक्टेंट यहाँ बताए गए हैं, BaCl2 mixed with Na3PO4, दोनों ही रिएक्टेंट के मोल हमें यहाँ दे दिए गए हैं। So you can conclude that this is the type of LR. Okay, चलो नेक्स्ट। उसके बाद हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है? Ba3PO4 twice and plus NaCl। क्लियर? चलो इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ 3 बेरियम है तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3 into 2 6, so I write here 6। यहाँ 6 सोडियम हो गए तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2। सो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ओके, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? यहाँ 3 मोल, यहाँ 2 मोल, यहाँ 1 मोल, और यहाँ 6 मोल। क्लियर? नाउ फाइंड LR। फर्स्ट for BaCl2 mole is equal to, given already in the numerical, 0.5 mole. Second, for Na3PO4 mole is equal to, given already, 0.1 mole. Now step 2, x is equal to, BaCl2 के लिए ही x क्या होगा? मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मोल कितने हैं? 0.5 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे अपन? 3, तो आंसर क्या होगा? 0.166। क्लियर? ओके, नाउ फॉर Na3PO4 x is equal to मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नाउ मोल is equal to 0.1 and stoichiometric coefficient of Na3PO4 is 2, is equal to 0.05. Now, which is the smallest value of x? This, and this is value of x for Na3PO4, and so Na3PO4 is LR. Okay, चलो LR लिखने के बाद अपन क्या लिखेंगे? रिलेशन मोल वर्सेस मोल। चलो हमें इक्वेशन में Na3PO4 के कितने मोल दिए हैं? 2 मोल Na3PO4, देन कितने हमें Ba3PO4 ट्वाइस मिल रहे हैं? 1 मोल Ba3PO4 twice form. Okay, then numerical में कितना दिया गया है? 0.1 mole Na3PO4, then question mark. So my answer is 0.1 into 1 divided by 2, 0.05 mole Ba3PO4 twice. Okay, तो इस पूरे MCQ में हमें Ba3PO4 twice के मैक्सिमम कितने मोल मिलेंगे? 0.05 मोल। सो दिस इज माय आंसर। लिख लो।
Okay friend, let us start MCQ number 3. The maximum amount of CH3Cl that can be prepared by reacting 20 ग्राम of methane, हमें मीथेन का मास दिया है, 10 ग्राम of Cl2, हमें Cl2 का भी मास दिया है, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CH3Cl ये भी हमें मास ही फाइंड करना है। चलो इक्वेशन लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल CH4 plus Cl2 will gives you CH3Cl plus HCl. This is 1 mole. Here 1 mole, 1 mole and 1 mole. Convert this mole into mass. 1 into 16. Convert this mole in mass. 1 into 71 mole into mass. 1 into 50.5 gram. Now find Lr for CH4. Mole is equal to, क्या होगा मोल? 20 divided by 16. My answer is 1.25 mole. Now x is equal to 1.25 divided by stoichiometric coefficient of methane is 1. So answer is x is equal to 1.25. Second, for Cl2, mole is equal to 10 divided by 71, and so my answer is 0.140 mole. And now x is equal to 0.140 divided by stoichiometric coefficient of chlorine is again 1, 0.140. And so value of x is smallest of Cl2. Okay, so Cl2 is Lr. अब क्या लिखना है? रिलेशनशिप। पूरा जो न्यूमेरिकल है वो मास में है, ठीक है? तो मास में रिलेशनशिप लिखेंगे। Cl2 is Lr। चलो इसके यहाँ पर मैं एरो कर रहा हूँ और ये प्रोडक्ट पर भी एरो कर रहा हूँ। if 71 ग्राम Cl2 used, अगर वो completely used होगा तो कितना? 50.5 ग्राम CH3Cl form. Okay, then न्यूमेरिकल में कितना है? 10 ग्राम Cl2 used, then question mark, and so my answer is 50.5 into 10 divided by 71, and so answer is 7.11 gram CH3Cl form. Clear? मैक्सिमम कितना अमाउंट मिलेगा CH3Cl का? 7.11 ग्राम। और इस रिएक्शन के दौरान यह Cl2 का 10 ग्राम कंप्लीटली यूज्ड हो जाएगा। ये कंप्लीट लिख लो इनको। ओके, MCQ नंबर 4, 0.5 मोल H2SO4 is mixed with the 0.2 mole of CaOH twice. ओके, तो पहले तो क्या हम फाइंड करेंगे? दोनों ही रिएक्टेंट के हमें मोल्स दे दिए गए हैं। अगर दोनों ही रिएक्टेंट के मोल हमें दिए गए हैं तो हम ये बता पाएंगे कि दिस इज द Lr टाइप MCQ। क्लियर? ओके, चलो फिर उसका हम इक्वेशन लिखेंगे। CaOH twice H2SO4 will give CaSO4 plus 2H2, 1 mole, 1 mole, 1 mole, and here 2 mole. Clear? मैं फाइंड क्या करना है? The maximum moles of CaSO4। देखिए न्यूमेरिकल में इन दोनों के ही मोल दिए हैं रिएक्टेंट के, और प्रोडक्ट के भी हमें मोल ही फाइंड करना है। तो हम इस मोल को कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट, नाउ फाइंड Lr फॉर CaOH twice। मोल हमें न्यूमेरिकल में दिए हैं, कितने हैं CaOH twice के? 0.2 मोल। X is equal to मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
0.2 मोल डिवाइडेड बाय CaOH ट्वाइस का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, तो आंसर आएगा x is equal to 0.2 for H2SO4. Mole is equal to 0.5 given in the numerical. Now x is equal to mole divided by stoichiometric coefficient. Mole कितने हैं 0.5. Stoichiometric coefficient of H2SO4 is 1. तो आंसर आएगा 0.5. Now x की वैल्यू कौन से रिएक्टेंट के लिए सबसे कम है, तो आंसर आएगा CaOH twice के लिए. ओके, नाउ CaOH twice is Lr. अपन क्या लिख देंगे अभी, रिलेशनशिप मोल वर्सेस मोल. ओके, रिलेशन विद द Lr. ओके, 1 मोल CaOH twice, क्योंकि ये हमें इक्वेशन में दिया है 1 मोल CaOH twice, तो कितना मोल CaSO4 मिलेगा 1 मोल. 1 मोल CaOH twice, 1 मोल CaSO4 form. So 0.2 मोल CaOH twice given in the numerical. तो कितना मोल CaSO4 मिलेगा? Your answer is 0.2 मोल CaSO4 is formed. Clear? As we complete, my answer is A. Okay, लिख लो इन MCQ को. Okay, MCQ number 5. How many moles of ZnFeS2 can be made from 2 mole zinc पहला reactant, 3 mole Fe दूसरा reactant and 5 mole sulfur. यहाँ पूरे न्यूमेरिकल में 3 रिएक्टेंट दिए गए हैं और तीनों ही रिएक्टेंट के हमें मोल ऑलरेडी दे दिए गए हैं. सो वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज द टाइप ऑफ Lr, क्योंकि मोर देन 1 रिएक्टेंट के हमें क्वांटिटी दे दी गई है. क्लियर? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन. तीनों एलिमेंट को हमने मिक्स किया है, जिंक प्लस Fe प्लस सल्फर इज इक्वल टू ZnFeS2. ओके, सिंपल बैलेंस करेंगे तो सल्फर के आगे 2 आ जाएगा, 1 मोल 1 मोल 2 मोल एंड 1 मोल. नाउ फाइंड द Lr. ओके, फॉर जिंक मोल न्यूमेरिकल में हमें दे दिए गए कितने हैं 2 मोल जिंक, x is equal to mole divided by stoichiometric coefficient 2 by 1 is equal to 2. जिंक का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1. फॉर Fe मोल कितने दिए हैं न्यूमेरिकल में 3 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1. सो Fe के लिए x is equal to 3 and for sulfur मोल is given 5, x is equal to mole divided by stoichiometric coefficient 5 divided by 2. My answer is 2.5. तो x की स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन से एलिमेंट के लिए है? फॉर द जिंक. ओके, जिंक के लिए x की वैल्यू कितनी है 2. सो द वैल्यू ऑफ x इज स्मॉलेस्ट फॉर जिंक एंड जिंक इज Lr. नाउ रिलेशनशिप मोल वर्सेस मोल. इफ 1 mole zinc, 1 mole ZnFeS2 from the equation. Clear? Okay, then 2 mole zinc from the numerical. How many mole of ZnFeS2 can be formed? The answer is 2 mole ZnFeS2 can be formed during this reaction. Okay, and during this reaction zinc will be completely used because zinc is Lr. Okay, लिख लो. Now MCQ number 6 guys. This is the one of the good MCQ. ये बहुत ही अच्छा MCQ है. आप इस MCQ की प्रैक्टिस करना, बराबर समझ के प्रैक्टिस करना घर पर, तो ही आपको ये माइंड में क्लियर होगा. ठीक है? इसमें नया क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2 which is left unreacted. H2 का हमें वह अमाउंट फाइंड करना है जो अनरिएक्टेड है, जो रिएक्शन करता ही नहीं है. क्लियर? ओके, चलो. तो पहले तो मैंने क्या किया, इफ 8 grams of H2 is mixed with the
16 ग्राम ऑफ O2। तो पहले मैंने इक्वेशन को लिख दिया, 2H2 plus O2 will gives 2H2, 2 mole, 1 mole and here 2 mole. Clear? Now find Lr. For hydrogen, mole is equal to कितने हमें ग्राम्स दिए गए हैं? 8. 8 divided by molecular mass. So my answer is 4 mole. And X is equal to mole divided by स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मोल कितने हैं यहाँ हाइड्रोजन के? 4। हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2। सो माय आंसर इज 2। नेक्स्ट, फॉर ऑक्सीजन, मोल इज इक्वल टू 16 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 32। सो माय आंसर इज 0.5 मोल O2। नाउ X is equal to मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मोल कितना है? 0.5 डिवाइडेड बाय 1 एंड सो माय आंसर इज 0.5। तो x की वैल्यू कौन से रिएक्टेंट के लिए सबसे कम है? O2 के लिए, क्योंकि O2 के लिए x की वैल्यू कितनी मिली? 0.5 और H2 के लिए x की वैल्यू कितनी मिली? 2। सो O2 इज Lr। क्लियर? चलो अब वो करना क्या है? O2 तो Lr मिल गया, अब O2 के हेल्प से हमें H2 का वह अमाउंट जो रिएक्शन के बाद अनरिएक्टेड बचा है उसका हमें अमाउंट फाइंड करना है। तो चलो मैं लिख रहा हूं यहाँ मास और यहाँ भी मास। क्लियर? नाउ अब इक्वेशन हमें क्या बताता है, इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूं। 2 into 2 is equal to 4 ग्राम। चलो O2 के लिए क्या करेंगे अपन? 1 into 32 and is equal to 32 ग्राम। क्लियर? ओके। तो इक्वेशन हमें क्या बताता है? if 32 ग्राम O2 used, देखिए ये दोनों ही रिएक्टेंट है ना, जब 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड होगा तब उसके सामने हाइड्रोजन भी कितना यूज्ड होगा? 4 ग्राम। कंप्लीट? फिर से बोल रहा हूं मैं, O2 अपना Lr है, तो अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन कंप्लीटली यूज्ड होता है तो उसके सामने 4 ग्राम हाइड्रोजन भी यूज्ड होता है। क्लियर? तो ही रिएक्शन में पानी मिलेगा। तो चलो मैं क्या यहाँ लिख रहा हूं, इफ 32 ग्राम O2 यूज्ड देन 4 ग्राम H2 also used। ये हमें कहां से मिला पूरा रिलेशनशिप? इस इक्वेशन पर से। तो अब हमें कहां जाना होगा? न्यूमेरिकल में। सो 16 ग्राम O2 used, then question mark. So my answer is 4 into 16 divided by 32. So answer is 2 gram H2 used। क्लियर? चलो 16 ग्राम जब ऑक्सीजन यूज्ड होगा तब 2 ग्राम हाइड्रोजन ही यूज्ड होता है। सो अमाउंट of H2 left unreacted is equal to, देखो 8 ग्राम तो हाइड्रोजन था ही, तो 8 minus 2 is equal to 6 ग्राम H2 left unreacted। फिर से मैं बता रहा हूं आपको पूरा MCQ, यहां तक तो आपको आता ही है। फिर मैंने O2 को Lr चूज कर लिया, फिर मैंने रिलेशन रख दिया मास वर्सेस मास। तो ये रिएक्शन क्या बता रहा है? इफ 32 ग्राम ऑक्सीजन यूज्ड एट द मोमेंट 4 ग्राम्स हाइड्रोजन आल्सो यूज्ड, देन न्यूमेरिकल में कितना दिया है अमाउंट हमें? 16 ग्राम ऑक्सीजन इज यूज्ड, देन क्वेश्चन मार्क। सो आंसर क्या है? 2 ग्राम हाइड्रोजन इज यूज्ड। न्यूमेरिकल में हमें
H2 का मास कितना दिया था 8 ग्राम्स। 8 ग्राम्स में से यूज्ड कितना हुआ 2 ग्राम्स, तो बाकी कितना रह गया 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिमेन अनरिएक्टेड। क्लियर। और ऑक्सीजन तो पूरा कंप्लीटली यूज्ड हो गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो क्या है Lr है। एमसीक्यू को लिख दो। ओके, आज का लेक्चर कंप्लीट। लिख लो इस एमसीक्यू को। बाय बाय।